अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज इस वक्त रात का टाइम था और मैं बनाने लगी थी कचौरियाँ। रात के तकरीबन 7 बजे का टाइम था, 7-8 बजे का। और मैंने ये जो कचौरियाँ थी ना दोपहर में बना कर रख दी थी। मेरा इतना दिल कर रहा था कितने दिनों से खाने को, तो मैंने ये दोपहर में बनाई थी। मुझे लग रहा था कि ये फट गई हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया ये फटी नहीं हुई थी। इसके ऊपर वो जो मैंने बीच में कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी ना, वो थी इसकी बाहर निकली हुई, तो इसलिए वो लग रहा था। और सारी कचौरियाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो रही थी। और क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया ना, तो अब हमारा बहुत दिल करता है ऐसी ठंडा सर्दी में ना इस तरह की चीज़ें खाने को। तो ये मेरी चटनी मीठी, हमारी इतनी सी चटनी रह गई थी और मैं बाजी को कह रही थी, बाजी कहती चटनी तो ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो पड़ी हुई है वो मैं खा लूँगी, आप सब लोग केचप के साथ खा लेना। तो बाजी कहती इतनी तुम सियानी ना बनो। और फिर उन्होंने ये सारी चटनी बनाई दोबारा से। जब मैंने कचौरियाँ फ्राई करनी शुरू की ना, उससे पहले उन्होंने ये बना कर रख दी। कहते तुम ज़्यादा सियानी ना बनो, तुम खाओ मीठी चटनी के साथ और हम लोग खाएं केचप के साथ, हम क्यों खाएं इस तरह। तो बस उन्होंने जल्दी जल्दी से चटनी बना दी। मेरी कचौरियाँ जो थी ना वो तकरीबन फ्राई हो गई थी एक, और एक ये वाला पूर था। बस ये सारी मैं सोच रही थी 5 की 5 डालूंगी तो इसमें पूरी नहीं आएगी, तो एक के लिए मुझे दोबारा से खड़ा होकर कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तो बस फिर मेरा एक जो था ना कचौरियों का पूर निकल गया था। ये दूसरी वाली डाली हुई थी मैंने, इतनी यम्मी इतनी मज़ेदार लग रही थी ना, इतनी खस्ता बनी थी ना, बहुत ज़बरदस्त। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने 1-2 व्लॉग्स में डाली हुई है, अगर आप लोग देखना चाहती हैं तो वहाँ से देख सकती हैं। और साथ मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, क्योंकि कचौरियाँ खाने के बाद मुझे हमेशा से ना चाय पीने का बहुत है। ऐसी फ्राई चीज़ कोई भी खाऊँ ना, मेरा दिल होता है बाद में मैं चाय पी लूँ। तो बस फिर मैंने अपनी चाय भी रख ली। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी, तब तक मैं अपनी आराम से गर्मा गर्म कचौरी इंजॉय करूँगी और फिर चाय पी लूँगी। और ये है मेरी क्यूटू सी आयरा। इतना तंग करने लगी हुई थी ना, रोने लगी हुई थी। अपने भाई को इसकी मम्मा इसके भाई को खाना खिलाकर अब सुलाने लगी लेकर गई थी, तो ये रोई जा रही थी रोई जा रही थी। बाजी ने पकड़ा हुआ था, बाजी को सामने रज़ाई मेरी नज़र आई। बाजी ने क्या किया, इसे रज़ाई के अंदर रख कर ना ऐसे झुलाना शुरू कर दिया, और ये इतनी चुप हो गई, मतलब जैसे बड़ा सुकून सा मिल रहा हो। वो कहते नहीं थे हमारे पाकिस्तान में जब बच्चे रोते हैं तो उन्हें वो दुपट्टे में डाल कर ऐसे झुलाते हैं उनकी थकावट दूर करने के लिए। यही मुझे लगता है इसको भी थकावट ही हुई हुई थी, इसलिए जैसे इसके अंदर डाला इसे ये बिल्कुल आरामदाह जैसे कोई चीज़ नहीं उसके अंदर आ गई थी। और रोना भी बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता से आंखें भी बंद करनी शुरू कर दी, इसे नींद आने लगी थी ऐसे। और ये थे नेक्स्ट डे की वीडियो। हमारे फ्रेंड है, उन्होंने यासीन की सूरत पढ़ाई थी, हम उनकी तरफ गए हुए थे। तो वहाँ पर हम लोग बैठे बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि सूरत हमने दोपहर में गए थे तकरीबन 3 बजे। तो सूरत भी पढ़ ली थी, दुरूद तंजीना भी पढ़ लिया था, दुआ वगैरह करके खाना भी खा लिया था। तो बैठे गपशप कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे। तो अचानक से ड्रम बजने शुरू हुए और ये फेस्टिवल नीचे चल रहा था। पहले हम ऊपर से देख रहे थे, इतना मज़ा नहीं आ रहा था। उनका घर जो है ना वो सेंटर के बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ से सारे फेस्टिवल जाते हैं, लेकिन ऊपर से ना देखने में वो मज़ा नहीं आता जो फ्रंट से देखने में आता है। तो फिर हम लोग नीचे आ गए। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, घर जाने का भी टाइम था। तो मैंने कहा चलो बाजी चलते हैं घर, नीचे फेस्टिवल भी देख लेंगे और साथ में घर भी वहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से हमारा घर 5 मिनट के रास्ते पर है, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं है, हम लोग सेंटर के पास ही रहते हैं। तो ये फेस्टिवल है ना मैंने पहली मर्तबा देखा था, इतने साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। इन लोगों ने इस मर्तबा इस साल है ना कुछ ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स किए हैं ना, जो कि मैंने इतने सालों में कभी भी नहीं देखे थे। मुझे याद भी नहीं है कि ये फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने सेलिब्रेट किए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये कभी सेलिब्रेट होंगे। हालांकि हम भी इसी गली में पहले रह कर गए हैं, लेकिन हमने नहीं देखे।
ये इन्होंने डोंकी बनाया था, देखने में इतना अजीब लग रहा था ना, और अजीब सी शक्ल लग रही थी। पहले एक मरतबा डायरेक्ट देखी ना फ्रंट से तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था। तो लेकिन बाद में मैंने गौर किया, मेरे ब्रेन लगा हुआ था इतना तंग करने के लिए। पहले वो इसे समझा हॉर्स, बाद में कहता नहीं डोंकी डोंकी डोंकी। तो इतना पता नहीं क्या क्या निकालते रहते हैं ये लोग, और लोग इतने खुशी खुशी इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ इन लोगों पर कि ये कुछ भी बना कर बाहर ले आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आई डोंट नो, लेकिन था ठीक। क्या कह सकते हैं इन लोगों को। लेकिन ये वाला अच्छा था कि जो डांस कर रहे थे ना, कपल बनाया हुआ था इन्होंने स्टैचू, ये अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पर। और ये लास्ट था, इससे पहले जो थे ना वो सारे जा चुके थे जब हम ऊपर थे अपनी फ्रेंड की तरफ है। ये लास्ट था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला इनका डांस जो कर रहे थे ये लोग। तो बस भी ये हमारा तकरीबन इतना सा ही फेस्टिवल था जो देखा गया हम लोगों से। और बस फेस्टिवल जब ख़त्म हुआ तो हम वहाँ से निकल आए। मैंने सोचा चलो क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस स्टार्ट होने लगी है, और वैसे भी ब्लैक फ्राइडे है 25 को आई थिंक सो। तो यहाँ पर दुकानों में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेल्स में लग जाती हैं। तो मैंने बाजी को कहा चलाओ एक राउंड लगा कर आते हैं, और उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो सेंटर में आजकल क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, और लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, इतना इंजॉय करने लगे हुए थे ना। और वैसे भी अब क्योंकि सिटी में हमारी में ना क्रिसमस की लाइट्स लगने लगी हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी ऐसे लगता है रौनक रौनक सी आ गई हुई है इन दिनों में। यहाँ पर वैसे भी बहुत रौनक होती है। एक तो ब्लैक फ्राइडे की वजह से लोग बहुत बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद वैसे भी क्रिसमस है इनकी स्टार्ट हो जानी, इस मंथ के लास्ट में शायद ये लोग लाइटिंग कर दें पूरी सिटी में। तो फिर लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि सेंटर में उन्होंने ट्री बनाया हुआ होता है, अलग अलग छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई होती हैं, और पूरी जो है ना गलियाँ आसपास की तकरीबन सारी डेकोरेट की हुई होती हैं लाइटिंग से। तो वो इतना अच्छा लगता है, वो उन दिनों में ना वाकई में लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन चल रही है लंबी वाली। और कई मरतबा तो ऐसा होता है इन्होंने गली में है ना, ये सेंटर वाली इस गली में ऊंची ऊंची गाने भी लगाए होते हैं क्रिसमस के। तो वो मज़ा आता है। हालांकि हम लोगों ने कौन सा क्रिसमस मनानी होती है, लेकिन क्योंकि सिटी में रहते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इतनी लाइटिंग वगैरह देखकर और ये सारा कुछ देखकर मज़ा आता है। खुश होते हैं हम लोग कि हाँ यहाँ पर भी कोई फेस्टिवल चल रहा है। हालांकि ये हमारा फेस्टिवल तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जब इतनी रौनक लगी हो तो ऑटोमेटिकली बंदे को खुशी फील होती है। तो बस फिर हम लोग जा रहे थे बेसिकली दरूनी। वहाँ से हम लोगों ने सोचा कोई मेकअप की, क्योंकि जब भी यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस आता है ना, मेकअप वाली शॉप्स पर इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा। और प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं होते, अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर ना क्रिसमस पर एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं बहुत ज़्यादा। तो बाय करने के लिए आते हैं, तो इस वजह से ना इन लोगों ने इतनी ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स ला कर रखी होती है ना। तो स्पेशली मेकअप वाली मैंने देखा है कि और जो दुकानें होती हैं ना वहाँ पर इतना रश नहीं होता जितना मेकअप वाली दुकान पर रश होता है। वहाँ पर लोग प्रोडक्ट्स आकर के मेकअप खरीद लेते हैं, कोई कुछ खरीद लेता, कोई कुछ खरीद लेता। बच्चों की इतनी वैरायटी लगी होती है ना, आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे कि हैं बच्चों के लिए इतने ये लोग, स्पेशली सभी बच्चों के लिए ना, लड़कियों के लिए इन्होंने इतनी छोटी छोटी किट बनाई होती है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो बस फिर हम लोग वहाँ पर आ गए थे। ये मेकअप की जो थी ना वो मैं देख रही थी, वो ऊपर वाली पैलेट मुझे बहुत कॉर्नर वाली अच्छी लग रही थी, उसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 6 यूरो थी, और मुझे अच्छी लग रही थी। मैं बाजी को कह रही थी ये वाली पैलेट मुझे अच्छी लग रही है, मैं सोच रही हूँ यहाँ कल ले जाऊँगी। क्योंकि अभी मैं अपना बैग चेंज कर कर आई थी तो मेरा जो वॉलेट था दूसरे बैग में रह गया था, अदरवाइज़ मैंने अभी ख़रीद कर ले जाना था। तो मैंने सोचा चलो बाद में फिर हम लोग अब रोज़ घूमने के लिए बाहर आएंगे तो फिर ले जाएंगे। तो मैंने प्रोडक्ट्स वैसे देखनी शुरू कर दी, बाजू मुझे भी दिखा रही थी जो उनको अच्छी लग रही थी। और ये जो लास्ट वाला था ना, ये सारा छोटी बच्चियों के लिए था, उन्होंने छोटी छोटी सी किट उनके लिए बनाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और ये इस तरह वाला था, ये सारा बड़े बच्चों के लिए था, मतलब लड़कियों के लिए था। यहाँ पर मोस्टली जो थी ना वो आई शेडो की ना बहुत वैरायटी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।